हेलो डियर स्टूडेंट्स, एस बी ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12वीं विषय गृह विज्ञान का सेट 20 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने सेट ए का सॉल्यूशन किया था, ठीक है, हिंदी मीडियम में। इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। बोर्ड के द्वारा 3 सेट जारी किया गया है प्रत्येक विषय का, ठीक है। तो हम तीनों सेट का एक एक वीडियो में एक एक सॉल्यूशन ला रहे हैं। तो इसी में से क्वेश्चन आना है दोस्तों, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना है। 1 नंबर वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कार्यनीति का अर्थ क्या होता है? नैतिकता होता है। मैं आंसर बस बोलते जाऊंगा, ठीक है। पोषक तत्व क्या है? स्वादिष्ट भोजन, संतुलित आहार, जीवन और विकास के लिए आवश्यक तत्व। तो सही आंसर है जीवन और विकास के लिए आवश्यक तत्व। माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाने में प्रयुक्त होती है उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय किरणें। कम आपूर्ति वाले उत्पादों को छुपाना और उनको अधिक मूल्य पर बेचना क्या कहलाता है? काला बाजारी। मध्य बाल अवस्था में सिर और शरीर का अनुपात कितना होता है? 1/6 आएगा, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किशोरों में आत्मघाती प्रवृत्ति खाली स्थान के कारण विकसित होती है। अकेलेपन। हल्के काम को करने में मध्यम कार्य की अपेक्षा कितनी ऊर्जा लगती है? कम। खाली स्थान वस्त्र जल्दी मैले नहीं होते। ऊनी वस्त्र। जब भोजन को गर्म पानी में डुबोकर पकाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उबालना। वस्त्र के 1 वर्ग इंच में सूतों की संख्या क्या कहलाती है? सूत गणना। निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखे। सब एक एक नंबर के सवाल हैं। आहार में अनाज और दाल का सम्मिश्रण प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाता है। सत्य है। आय प्रबंधन का पहला चरण अपने आय का पता लगाना। सत्य है। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सत्य है। बच्चों के सहोदर उन्हें भावनात्मक सुरक्षा और सहारा देते हैं। सत्य है। भ्रूण का लिंग परीक्षण करना सुरक्षित मातृत्व के लिए बरती जाने वाली सावधानी है। सत्य है। अपने इलाके में अक्षय ऊर्जा और परंपरागत स्रोतों के 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न 2 नंबर के हैं। अक्षय ऊर्जा सूर्य का प्रकाश है, लकड़ी है, पानी है, हवा है। परंपरागत ऊर्जा पेट्रोलियम, भाप, कच्चा कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल, परमाणु ईंधन, LPG। स्कूल बच्चों का टिफिन बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, स्कूल वाले बच्चे जो हैं कम वसा युक्त भोजन टिफिन में देना चाहिए। हल्के और सुपाच्य भोजन देना चाहिए जिससे वे बच्चे जो है पाचन क्रिया सही हो। घर और गृहस्थी में अंतर लिखिए। तो घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और घर का आनंद उठाते हैं, जबकि गृहस्थी में हम माता पिता भाई बहन अपने परिवार के सदस्य के साथ रहते हैं, जिसे हम गृहस्थ जीवन भी कहते हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बच्चों में विकसित 2 विशेषताएं लिखिए। तो संयुक्त परिवार के बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अपने वस्तुओं का संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते हैं। परिवार के बूढ़े और असहाय व्यक्ति की मदद और सेवा भावना रखते हैं, जबकि एकल परिवार के बच्चे स्वयं निर्णय लेना सिखाया जाता है, जिससे बच्चा में आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चों में गहरा भावनात्मक लगाव हो जाता है। प्रश्न 6वां। वस्त्र बेचने में कौन सी धोखाधड़ियाँ हो सकती है? तो वस्त्र बेचने में निम्न धोखाधड़ी हो सकती है। कम दाम वाले वस्त्र को अधिक दाम में बेचकर धोखाधड़ी होता है। वस्त्र बेचते समय ग्राहक आपके वस्त्र भी चुरा सकता है। निम्न को पर्यावरण अनुकूल पर्यावरण प्रतिकूल में विभक्त करें। तो पर्यावरण अनुकूल है, पर्यावरण के लिए जो अच्छा चीज़ होता है कागज़ की थैली है और जूट है, जबकि पर्यावरण प्रतिकूल पदार्थ है नायलॉन की साड़ी और पॉलीथीन की थैली। क्योंकि देखिए, सरकार ने ऑलरेडी पॉलीथीन पर बैन लगाया हुआ है। घर पर बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो खुले पैर बिजली के उपकरणों को नहीं छूना चाहिए, है ना। ISI मार्क वाले बिजली उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। गीले हाथों से बिजली उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। नूडल तैयार करने में विक्रेता पकाने की किस पद्धति का उपयोग करते हैं? तो नूडल्स की एक स्वादिष्ट प्लेट तैयार करने में विक्रेता पकाने की शॉर्ट विधि का उपयोग करते हैं, जिससे नूडल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। किशोरावस्था में अभिभावकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अनुशासन के तरीके लिखिए। प्रश्न 3 नंबर का है। तो देखिए, पॉइंट वाइज। जो माता पिता अपने किशोर बालक को अधिक स्वतंत्रता देते हैं, उनके निर्णय के प्रति दिलचस्पी और जिम्मेदारी का भाव दर्शाते हैं, वे बच्चों को अधिक आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो माता पिता सख्त तानाशाही प्रवृत्ति के होते हुए बच्चे स्वयं का निर्णय नहीं लेने देते। बाल अपराध समस्या से निपटने की क्या सावधानी होती है? तो अभिभावकों को शिक्षित करके, ताकि वे बाल श्रम के नकारात्मक पहलू और बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझ सके। लघु तंतु से सूत बनाने की क्रिया।
तंतुओं से सूत बनाने की प्रक्रिया को कतई या कातना कहते हैं। लघु तंतुओं से सूत बनाना, तंतुओं का एक गुच्छा लेकर सर्वप्रथम उसे साफ व सीधा किया जाता है। तत्पश्चात तंतुओं को खींचकर उन्हें एकजुट रखने के लिए ऐंठन दी जाती है। सर्दियों में पहनने के लिए निटेड या बुने हुए कपड़े क्यों उपयुक्त हैं? तो बुने हुए निटेड वस्त्र आरामदायक और लचीले होते हैं। इन वस्त्रों पर सलवटें भी नहीं आती। अपने लचीलेपन के गुण के कारण यह वस्त्र भिन्न नाप के लोगों पर ठीक बैठता है। निवेश के प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखिए। तो ये सेट ए में भी था, ये देखिए डाकघर, यह निवेश का प्रमुख संस्था है। जीवन बीमा में निवेश करके अपने जीवन को, भविष्य को सुरक्षित कर लेते हैं। बैंक हमारे बचत को सुरक्षित रखने का एक बड़ा माध्यम है। सामान्य भविष्य निधि अनिवार्य बचत के रूप में वेतन से मासिक कटौती कर सकते हैं। आय तथा व्यय के रिकॉर्ड रखने के अन्य लाभ लिखिए। अपने खर्च को समझने में कितना किस मत पर खर्च हुआ, अपने अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण करने शेष राशि देख कर आप परिवार के ज़रूरी खर्चों को समझ सकेंगे। अलग अलग महीनों के खर्चों की तुलना कर पाएंगे। अगर पिछले महीने की अपेक्षा आपने इस महीने ज़्यादा खर्च किया है तो आप हिसाब देखकर बता सकेंगे कि ज़्यादा पैसे खर्च कहाँ और क्यों हुआ। भविष्य के लिए योजना, नियमित हिसाब रखने से आपको यह अंदाज़ा हो जाता है कि भविष्य में विभिन्न वस्तुओं पर कितना खर्च आवश्यक होगा। बाज़ार के बारे में सही जानकारी, दर वाले कॉलम से पता चलता है कि बाज़ार का भाव क्या है। सेब से जैम बनाने की विधि लिखिए। तो आवश्यक सामग्री है, सेब 1 किलोग्राम लेना है, पानी 100 ग्राम लेना है, चीनी 800 ग्राम, छोटा इलायची 4 और नींबू का रस 2। सबसे पहले सेब को अच्छे से धोकर सुखा दें। इसके बाद सेब के बीज निकालकर गूदे को छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। जब आप किसी भारे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, ये विधि है। आलू चिप्स बनाने की विधि, तो आलू चिप्स बड़े आकार का लेना है, छोटे चने के आकार का वैकल्पिक कर ले। नमक 3 चुटकी, काली मिर्च 2 चुटकी, लाल मिर्च 2 चुटकी। तो इस विधि को नोट कर लीजिए, आलू चिप्स बनाने की विधि है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, सरल है। मध्य बाल्यावस्था का शारीरिक गत्यात्मक विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास से किस प्रकार भिन्न है? तो शरीर के अनुपात में बदलाव, मध्य बाल्यावस्था में शरीर के विकास के साथ सिर का अनुपात छोटा होता चला जाता है। मध्य बाल्यावस्था में स्थूल मांसपेशियों के साथ सूक्ष्म मांसपेशियां भी शीघ्रता से विकास होता है। दांत और हड्डी का विकास, इसके बाद है 11 वर्षीय बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता लिखिए। तो कल्पना व यथार्थ में भेद करना, छोटे बच्चे के लिए कल्पना और यथार्थ में अंतर करना मुश्किल होता है। जैसे 4 वर्ष का बालक समझता है कि सेंटा क्लॉज एक सचमुच का व्यक्ति है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, 11 वर्ष तक की उम्र के बच्चे जो है दूसरे की क्या सोच होती है उसको वे थोड़ा थोड़ा समझने लग जाते हैं और कुछ प्रश्न जो है पूछने लग जाते हैं। रिवर्सिबिलिटी, बच्चे के आगे और पीछे चरणों को सोचने की क्षमता रिवर्सिबिलिटी कहलाती है। संरक्षण, 17 है सामान्य तथा उपचारात्मक आहार का वर्णन कीजिए। सामान्य आहार का नमूना, परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए योजना बनाते समय भोजन के पोषक तत्वों का ध्यान रखें। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। गर्भावस्था के लिए अलग भोजन देना चाहिए, बूढ़ों के लिए किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, ऐसा परिवार में चलता है। आप देखे होंगे कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उसके लिए अलग से, अगर उनका पाचन शक्ति सही नहीं है तो उनको अलग से भोजन दिया जाता है। अपने आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो पोषक संबंधी उपयुक्तता पॉइंट वाइज है, ये देख सकते हैं आप। आयु है, लिंग है, इसके अनुसार आप योजना तैयार कर सकते हैं। शारीरिक गतिविधि है, मितव्ययिता है। इसके बाद निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। निर्णय लेना, यानी किसी भी चीज़ के लिए जब हम निर्णय लेते हैं तब इसे निर्णय प्रक्रिया कहते हैं। समस्या को पहचानना है, इसको पॉइंट वाइज समझाना है आपको।
समस्या को पहचाने, थोड़ा सा लंबा है दोस्तों आंसर, इसमें उदाहरण के माध्यम से समझाया है, आप लोग नोट कर लेना। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पर। ऐसे ही आप अलग अलग उदाहरण के माध्यम से लिख सकते हैं। चरण 2 है, चरण 3 है, विकल्पों का मूल्यांकन। सबसे अच्छा विकल्प का चुनाव। इसके बाद है संसाधन की परिभाषा देना है और प्रकार का वर्णन। तो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। दोनों को यहाँ पर समझा दिया गया है, देख लीजिए। पर्दे के लिए कपड़ा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, आप लोग स्वयं लिख सकते हैं, आंसर को नोट कर लीजिए। इसके बाद है रेडीमेड सूट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो रेडीमेड सूट खरीदते समय देखिए, परिधान का डिजाइन है, फिटिंग है, सिलाई है, मूल्य है, देख और रेख है ना। इस 4-5 पॉइंट में आपको समझाना है। तो इस प्रकार सेट बी होम साइंस कक्षा 12 का समाप्त हो जाता है दोस्तों। अगले वीडियो में अपन सेट सी का क्वेश्चन आंसर करेंगे।